जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करेंट अफेयर्स दिनांक 1 फरवरी 2024 के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पूरे करंट अफेयर के वीडियो का लाभ उठाएं। इसमें वही करंट अफेयर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये फालतू के अटरम सटरम जो भी आ रहे हैं यूट्यूब चैनलों पर, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसमें आपके लिए वही करंट अफेयर है जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अब आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है हमारा 31 जनवरी को। 31 जनवरी 2024 को हमारा अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे हम। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत 93वें स्थान पर रहा है, यानी कि 93। ठीक है, 93वें स्थान पर कौन रहा है? भारत। और पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है, यानी कि डेनमार्क में बिल्कुल ना के बराबर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के मामले में भारत 93वें स्थान पर है। और ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करती है। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब लिखी गई है संजीव जोशी जी के द्वारा। किसके द्वारा? संजीव जोशी जी के द्वारा एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब लिखी गई है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारत ऊर्जा सप्ताह इंडिया एटॉमिक वीक, ठीक है, 2024, माफ़ करना, यहाँ इंडिया एनर्जी वीक होगा। ठीक है, एटॉमिक की जगह क्या हो जाएगा? एनर्जी वीक। ठीक है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 6 से 9 फरवरी तक कहाँ आयोजित होगा? तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन 6 फरवरी से 9 फरवरी तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? गोवा में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? इंडिया एनर्जी वीक। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, मलेशिया के 17वें राजा के रूप में किसे स्थापित किया गया? या मलेशिया के अगले राजा कौन होंगे? तो मलेशिया के अगले राजा होंगे सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ठीक है, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को मलेशिया के 17वें राजा के रूप में स्थापित किया गया या नियुक्त किया गया। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, किस राज्य सरकार ने सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की? तो पंजाब की सरकार ने सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की है। ठीक है, किसकी स्थापना की है? सड़क सुरक्षा बल। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? तो एकल खिताब जीता है पृथ्वी सेकर ने, जो कि भारत के हैं। ठीक है, भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन? पृथ्वी सेकर। इन्होंने मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन में डेफ चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, लगातार तीसरी बार, तो लगातार तीसरी बार जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ACI
सीसी, इसको बोलेंगे हम ACC। ठीक है, ACC का तीसरी बार अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जय शाह को। और जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI के सचिव भी हैं वर्तमान में, और इनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर का क्या नाम है? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर का नाम है सीन AC। क्या नाम है? सीन AC। सीन AC राजसी हिम तेंदुए का प्रतीक है, और 2 फरवरी को लेह में खेलों का उद्घाटन किया जाएगा। यानी कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आयोजन 2 फरवरी से लेह में किया जाएगा। ठीक है, इसका हमें आयोजन भी पता है कहाँ हो रहा है, लेह में, और इसके शुभंकर का भी नाम पता है हमें, क्या नाम है? सीन AC। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली सहेली की खोज किसने की थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो डॉक्टर नित्या आनंद। ठीक है, डॉक्टर नित्या आनंद ने भारत की पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली, जिसका नाम था सहेली, की खोज की थी, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। क्या नाम है इनका? डॉक्टर नित्या आनंद। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, इसको याद रखना है आप लोग। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे चंपई सोरेन। कौन होंगे? चंपई सोरेन। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन थे? हेमंत सोरेन, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन? चंपई सोरेन। ठीक है, आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।